और कितने दिन जिंदा रहे इसकी न करिए चिंता, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसकी न करिए चिंता, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। ये जो 2-3 घंटे सरस्वती के चरणों में बैठकर हमको और आपको जीवन के कुछ विशिष्ट पलों को व्यतीत करने का सौभाग्य मिला है, आइए इसका आनंद लें। कवि सम्मेलन प्रारंभ होने से पहले लोग आपस में बात किया करते थे कि भाई हमारे पास तो कविता नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं, पता नहीं श्रोतागण हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। देखते देखते हालत ये हो गई है कि कवि सम्मेलन में जाने से पहले 1-2 कवि एक दूसरे से पूछते हैं कि यार हमारे पास तो इधर उधर की बातें नहीं हैं, केवल कविता है, पता नहीं लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये जो क्षरण हुआ है कविता का, उसमें कुछ सकारात्मक प्रयास राजेश जैसे लोग कर सकते हैं, जो एक और वरिष्ठ प्रतिभाओं को श्रद्धेय निडर जी जैसे लोग, जिन्होंने उस जमाने में जब राम के संदर्भ में बोलना, माथे पर तिलक लगाना एक अपराध सा माना जाता था, निर्भय स्वर में घोषणा की थी, जिसको हमारी बहन जो अभी संचालन कर रही थी उसने उद्धृत किया, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो घोषणा नहीं थी, वो सरस्वती के मुख से एक ऋषि के द्वारा कहलवाया हुआ वाक्य था जो कि पूर्ण सिद्ध हुआ। जहाँ एक और ऐसे व्यक्ति हैं वहाँ अभिराज जैसे नए लोग हैं। हमारी एक और कीर्ति है जिसने हिंदुस्तान की गीत पताका को यहाँ से लेकर के अमेरिका तक में और विभिन्न देशों में विविध मंचों के ऊपर बड़ी शान से लहराया है। तो एक और हमारी युवा कवित्री सरगम है। इन सबको आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैंने इन सब से कहा कि कविता का घनत्व ज़्यादा होना चाहिए। कि में जाएगा, सड़क पर जाएगा तो वो उसे काला टीका लगा देती है जिससे नज़र उधर हो जाए। इस कार्यक्रम की सुंदरता के ऊपर पहले ही थोड़ा सा काला टीका लग गया ताकि निश्चिंत होकर के बिना किसी व्यवधान के कार्यक्रम संपन्न हो। तो एक और डॉक्टर कीर्ति काले है, एक और ये सरगम है। इन सबको आपका आशीर्वाद मिलेगा, इन सबको आपका प्रोत्साहन मिलेगा। और मैंने चाहा है कि इनकी कविता में घनत्व तो ज़्यादा हो, अर्थात हम संक्षिप्त और अपनी प्रतिनिधि रचना, संक्षिप्त मतलब समय कम लें और जो हमारे पास श्रेष्ठतम है उसे अधिक से अधिक आपको देने का प्रयास करें। इस आकांक्षा के साथ मैं प्रिय कीर्ति को आवाज़ दूं। इससे पहले मैं याद करता हूं, किसी ज़माने में कविवर आत्मप्रकाश शुक्ल की उंगली पकड़ करके मैं एटा के मंच पर चढ़ा था दशकों पहले। हेलो। और आज हेलो। आत्मदादा की याद करते हुए उन्हीं की पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन के मंगलाचरण की भूमिका लिखता हूं कीर्ति को बुलाते हुए। दर्द चाहे चमन का, दर्द चाहे चमन या नशेमन का हो, दर्द व्यक्तिगत हो अथवा सामाजिक, हम लोग करते क्या हैं जो आपके सामने आके खड़े हैं। दर्द चाहे चमन या नशेमन का हो, दर्द तो दर्द है, गुनगुनाते हैं हम, और चोट अपनों से हो या किसी गैर से, चोट खाकर सदा मुस्कुराते हैं हम। दर्द चाहे चमन या नशेमन का हो, दर्द तो दर्द है, गुनगुनाते हैं हम, चोट अपनों से हो या किसी गैर से, चोट खाकर सदा मुस्कुराते हैं हम। तो प्रार्थना है आपसे, डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिला लोगे तो मन से जुड़ जाएंगे, मन मिला लोगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोल के अपनी उड़ जाएंगे। वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोल के अपनी उड़ जाएंगे। एटा की ये धरती जिसे श्रद्धेय रंग जी का आशीर्वाद मिला, एटा की ये धरती जिसमें आत्मप्रकाश जी के साथ उनके चरणों में बैठकर मेरे साथ डॉक्टर राकेश सक्सेना जो आजकल यहाँ निवास करते हैं, उन्होंने कविता के संस्कार ग्रहण किए। ये एटा की पवित्र धरती, इस पर आज हम कविता सुनाने नहीं आए हैं, जैसे तीर्थ स्थल पर अपनी कविता की कांवरें लेकर के आए हैं। और
मेरे भाई ने कह दिया है कि सरस्वती वंदना के साथ गंगा की वंदना भी होगी, तो शायद इससे बढ़कर के मंगलाचरण हो नहीं सकता। मैं अपनी छोटी बहन डॉक्टर कीर्ति काले, ध्यान रखिएगा, ये मंच की ही श्रेष्ठ कवित्री नहीं है, इसने साहित्य के लेखन में, गद्य लेखन में भी प्रतिमान स्थापित किए हैं और नवगीत के ऊपर डॉक्टरेट की है। तो एक विदुषी मंच की, कहना चाहिए, ऐसी सम्मोहक संज्ञा जिसके नाम से लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए आते हैं, आपके मंच पर प्रस्तुत हो रही है। प्यार भरी तालियों के साथ एटा में उसका स्वागत करें, डॉक्टर कीर्ति काले। आदरणीय श्री निडर जी, सौभाग्य है इस मंच का कि इसका संचालन परम आदरणीय श्री डॉक्टर शिवम अंबर जी कर रहे हैं। जिस मंच का संचालन आदरणीय अंबर जी करते हैं वो कवि सम्मेलन अंबर तक पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी कवि बंधुओं को प्रणाम करती हूँ। एटा नगर के प्रतिनिधि आदरणीय श्री विपिन जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। एटा अनेक बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रंग जी की धरती है, आत्म प्रकाश जी की धरती है। आदेश हुआ है माँ सरस्वती की वंदना का, मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ। आप सभी को नमस्कार करते हुए एक नई वंदना मैं सुनाती हूँ माँ सरस्वती जी की, जो मैंने पिछले दिनों लिखी है, सुनिएगा। मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पानी शारदे, मेरे जीवन को तू संवार दे माँ, वीणा पानी शारदे। मेरी लेख, एक बार आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइए जिससे कि एक वातावरण बने, मैं कविता प्रारंभ कर पाऊं। सुनिए। मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पानी शारदे, मेरे जीवन को तू संवार दे माँ, वीणा पानी शारदे। श्वेत कमल पर मात विराजे, श्वेत वसन मन मोहे, एक हाथ में जपमाला दूजे में पुस्तक सोहे, दोनों हाथों से वीणा झनकार दे माँ, दोनों हाथों से वीणा झनकार दे माँ, वीणा पानी शारदे, मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पानी शारदे। ऐसा तू वरदान दे मैया जो सोचूं लिख पाऊं, ऐसा तू वरदान दे मैया जो सोचूं लिख पाऊं, अक्षर अक्षर पंक्ति पंक्ति में तेरा ही यश गाऊं, अपनी छवि मुझ में तू उतार दे माँ, अपनी छवि मुझ में तू उतार दे माँ, वीणा पानी शारदे, मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पानी शारदे। और क्या मांगती हूँ मैं माँ शारदे से कि सभी प्रेम से रहे, सभी के मन में माँ आनंद रहे, सभी प्रेम से रहे, सभी के मन में माँ आनंद रहे, बहे प्रेम नहीं घृणा की चले आंधियाँ, ना कोई छल छंद रहे, नहीं घृणा की चले आंधियाँ, ना कोई छल छंद रहे,
सबको ज्ञान का तू उपहार दे माँ, सबको ज्ञान का तू उपहार दे माँ। वीणा पाणी शारदे, मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ। वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आदेश हुआ है कि मैं गंगा स्तुति भी करूं। मुझे लगा था कि मैं काव्य पाठ के समय करूं, लेकिन राजेश जी ने जो आदेश दिया है और आदरणीय भाई साहब ने, उसका मैं पालन करती हूं। बस जो लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि मोबाइल पर बात तो आप कल भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन कीर्ति काले का काव्य पाठ आप अभी ही सुन सकते हैं, शाम को नहीं सुन सकते। इसलिए एक बार के लिए मोबाइल साइड में रख दीजिए। इस मोबाइल ने सबको गुलाम बनाकर रखा हुआ है। एक बार तालियां बजाइए। और ये भाई साहब तो मोबाइल पर ऐसे हैं कि आवाज नहीं आ रही शायद इन्हें, फिर भी नहीं, लेकिन मैं उन्हें दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को। राजा बलि को दानवीर होने के दंभ ने व्यापा था, हरिवामन ने 3 पगों में 3 लोक को नापा था। ब्रह्मा जी ने वामन जी के चरणों को तब धोया था, ब्रह्म कमंडल में चरणामृत को फिर स्वयं संजोया था। चरणामृत से ब्रह्मा जी ने गंगा को अवतारा था, चरणामृत से ब्रह्मा जी ने गंगा को अवतारा था। विष्णु पगा ने सृष्टि रचयिता के कारण तन धारा था, विष्णु पगा ने सृष्टि रचयिता के कारण तन धारा था। जो पुराण ने गाई उन ऋषियों मुनियों की वाणी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। कपिल मुनि से शापित होकर सगर पुत्र जब भस्म हुए, अंशुमान राजा दिलीप ने तब घन घोर प्रयत्न किए। दोनों के तप नहीं फले तब डोर भगीरथ ने थामी, स्वर्ग लोक से माँ गंगा को भू पर लाने की ठानी। ब्रह्मा जी ने महादेव का तप करने की खोजी राह, ब्रह्मा जी ने महादेव का तप करने की खोजी राह। महादेव ही थाम सकेंगे महावेगवाही प्रवाह, महादेव ही थाम सकेंगे महावेगवाही प्रवाह। पूजा तभी भगीरथ ने शिव शंकर औघड़ दानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। गंगा मैया ब्रह्म कमंडल से धरती की ओर बढ़ी, चित्र देखिए। गंगा मैया ब्रह्म कमंडल से धरती की ओर बढ़ी, चम चम चमकीली रेखा सी जो चांदी से गई मढ़ी। महाभयंकर गर्जन तर्जन महाभयंकर वेगवती, महाभयंकर गर्जन तर्जन महाभयंकर वेगवती। महादेव भी खोल जटाएं खड़े हुए थे आदियति, स्वागत में दोनों बाहें
अंबर की ओर उठाई थी, स्वागत में दोनों बाहें अंबर की ओर उठाई थी। शिव की जटा बीच माँ गंगा तब हो शांत समाई थी, शिव की जटा बीच माँ गंगा तब हो शांत समाई थी। भागीरथ की घोर तपस्या की अनमोल निशानी को दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। आपको अच्छा लग रहा है ना? तो एक बार रिदम के साथ तालियां बजा दीजिए। अब आगे की कथा सुनिए कि साथ भगीरथ के गोमुख से गंगा सागर तक आई, सागर सुतों को मोक्ष मिला, बोलो हर हर गंगे माई, बोलो गंगा मैया की। साथ भगीरथ के गोमुख से गंगा सागर तक आई, सागर सुतों को मोक्ष मिला, बोलो हर हर गंगे माई। इसी वंश में राम लला ने दशरथ के घर जन्म लिया, केवट ने उतराई छोड़ी हरि को गंगा पार किया। सुर सरिसम इस राम कथा को वाल्मीकि ऋषि ने गाया, सुर सरिसम इस राम कथा को वाल्मीकि ऋषि ने गाया। तुलसीदास ने अवधि में इसको घर घर तक पहुंचाया, तुलसीदास ने अवधि में इसको घर घर तक पहुंचाया। गंगा पुत्र भीष्म के जीवन की तस्वीर पुरानी को दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ। आपको बोलना है पावन पुण्य कहानी को, बोलेंगे साथ में? दोहराती हूँ माँ गंगा की, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, पीछे भी सहभागिता करें कि दोहराती हूँ माँ गंगा की। छोड़ हिमालय ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग तलक आती, निर्मल पावन जलधारा खेतों में सोना उपजाती। काशी के कंकर कंकर में शिव शंकर मिल जाते हैं, काशी के कंकर कंकर में शिव शंकर मिल जाते हैं। गंगा में डुबकी खाकर तो सभी पाप धुल जाते हैं। यूं तो नदियां हैं अनेक सब ही का आदर पूरा है। ये पंक्ति अगर एटा में सुनी गई तो मैं बता सकती हूँ कि ये पंक्ति लिखना मेरा सार्थक हो गया। आपको सुनाती हूँ कि यूं तो नदियां हैं अनेक सब ही का आदर पूरा है, यूं तो नदियां हैं अनेक सब ही का आदर पूरा है। लेकिन माँ गंगा के बिन तो आर्यावर्त अधूरा है। बहुत धन्यवाद। यूं तो नदियां हैं अनेक सब ही का आदर पूरा है, लेकिन माँ गंगा के बिन तो आर्यावर्त अधूरा है। इसीलिए अमृत कहते हैं माँ गंगा के पानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की, दोहराती हूँ माँ गंगा की। और ये रचना मैंने क्यों लिखी, अंतिम पद आपके सामने रखती हूँ कि पाप बढ़े कलयुग में इतने माँ गंगा अकुलाई है, पावन धारा मैली होकर दिन पर दिन कुमुलाई है। वैसे तो गो गंगा गायत्री को माता कहते हम, वैसे तो गो गंगा गायत्री को माता कहते हम, लेकिन तू इनके रख रखाव पर उदासीन क्यों रहते हम, फिर भी इनके रख रखाव पर उदासीन क्यों रहते हम। आओ नमामि गंगे के अभियान में अब शामिल हो ले, आओ नमामि गंगे के अभियान में अब शामिल हो ले। तन मन धन देकर सारे हर 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 गंगे बोले। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक बार बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे माई।
तन मन धन देकर सारे हर 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 गंगे बोलें, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतेगी इस नादानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे पावन पुण्य कहानी को। आगे से लेकर पीछे तक के सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए एक बार, और एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, दोहराती हूँ माँ गंगा की, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पते हर हर महा